एक तपती दोपहर थी। साल था 1837। एक अंग्रेज अफसर जेम्स प्रिंसेप भारत के एक छोटे से गांव में एक अजीब पत्थर को घूर रहा था। पत्थर पर कुछ लिखा हुआ था, एक ऐसी भाषा में जो दुनिया की किसी भी जात लिपि से मेल नहीं खा रही थी। उसने कभी सोचा नहीं था कि ये पत्थर उसे 2000 साल पीछे ले जाएगा, एक ऐसे सम्राट से मिलवाएगा जिसने युद्ध जीतने के बाद अहिंसा को चुना और जिसने शायद मानव इतिहास का पहला लिखित संविधान बनाया था। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सम्राट अशोक और उनके अद्भुत शिलालेखों की, जिनमें छिपा है एक ऐसे राष्ट्र का दर्शन जो न्याय, करुणा और मानवता के आधार पर खड़ा था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त नरेंद्र। मौर्य साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली सम्राटों में से एक अशोक महान, एक ऐसा शासक जिसने कलिंग युद्ध के बाद केवल सत्ता की ही नहीं, आत्मा की भी विजय चाही। तब मौर्य साम्राज्य की सीमाएं अफगानिस्तान से लेकर तमिलनाडु तक फैली थी। अशोक ने सत्ता के नियम, प्रशासनिक आदेश, नैतिक मूल्यों और नागरिकों के कर्तव्यों को सिर्फ बोलकर नहीं बताया, बल्कि उन्हें पत्थरों पर खुदवा दिया। और फिर यही शिलालेख बन गए दुनिया के पहले नैतिक और प्रशासनिक संविधान। सम्राट अशोक के कुल 33 से अधिक शिलालेख भारत, नेपाल, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में पाए गए हैं। और ये लेख ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक और अरामाइक लिपियों में लिखे गए हैं। इन लेखों में लिखा है राजा की आज्ञाएं, नैतिक उपदेश, प्रशासनिक सुधार, पशुबलि पर रोक, महिलाओं के लिए अधिकार आदि जैसे अनेक विषय। इन शिलालेखों को केवल आदेश ना समझे, ये तो उस समय का संविधान था। इनके माध्यम से अशोक ने एक ऐसी राज्य व्यवस्था की कल्पना की जो आधुनिक लोकतंत्र के मूलभूत सिद्धांतों से मेल खाती है, जैसे धार्मिक सहिष्णुता यानी धम्म की बात करना, जनता से संवाद की कोशिश यानी धम्म यात्राएं करना, निरीक्षक नियुक्ति करना, नैतिक शासन की परिकल्पना करना, पशु कल्याण और पर्यावरण संरक्षण की बात करना, महिलाओं के अधिकारों का उल्लेख करना, कारावास व्यवस्था में सुधार की बात करना आदि। क्या आप जानते हैं भारत के राष्ट्रीय प्रतीक 4 सिंहों वाला स्तंभ अशोक का ही है। 1947 में संविधान सभा में भी अशोक के धम्म की चर्चा हुई थी। आज की तारीख में जब हम मानवाधिकार, न्याय और धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं तो अशोक के विचारों की गूंज साफ सुनाई देती है। अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय प्रतीक बनाया गया, बौद्ध धर्म का वैश्विक विस्तार हुआ, संयुक्त राष्ट्र के नैतिक मानकों में समानता की बात की गई। आज जब दुनिया राजनीतिक हिंसा, धार्मिक कट्टरता और मानवीय मूल्यों के पतन से जूझ रही है, अशोक का वह पत्थर जिसे 1837 में खोजा गया था, हमें फिर से सोचने पर मजबूर करता है कि क्या सही मायनों में सभ्यता वही है जो केवल तकनीकी रूप से उन्नत हो, या फिर वह जो करुणा, समानता और न्याय पर खड़ी हो, जैसा कि अशोक ने 2030 साल पहले दिखाया था। अशोक ने जो लिखा वो सिर्फ पत्थरों पर नहीं था, वो लिखा गया था इतिहास के पन्नों पर, हमारी चेतना पर। और आज जब हम सबका साथ, सबका विकास की बात करते हैं तो हमें यह याद रखना चाहिए कि भारत में यह विचार नए नहीं है, बल्कि हजारों साल पुराने हैं। अशोक का धम्म कोई धर्म नहीं था, बल्कि एक जीवन शैली थी जिसमें हर प्राणी के लिए स्थान था। यही है मानवता का असली संविधान। अगर आपको ये वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो तो इसे जरूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम लाते हैं इतिहास के ऐसे अनसुने पन्ने। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।